हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक नवीन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय हम लोग इंजीनियरिंग का लेक्चर पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। इसके पहले हमने पंप की अगर बात करें तो एक हम लोगों ने इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस पर एक लेक्चर हमने बनाया है। दूसरा लेक्चर बनाया है पंप की अगर हम लोग बात करें तो पंप्स, उसके इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट्स और उसके ऑपरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, टाइप्स ऑफ अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम लोग बात करें तो कई प्रकार की होती है, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिएगा जिससे आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। आप सब्सक्राइब करते हैं, जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसमें आपको भी फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप centrifugal pumps are various type। देखिए, आप लोगों को मालूम है जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो वो क्या करती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को वो जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है और अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड। फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड। इसका मतलब यह हुआ कि कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप कितनी गहराई से पानी उठाता है, तो उसके वर्किंग हेड के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें एक 3 प्रकार का होता है। अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेकंड मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप और थर्ड है हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब देखिए, इसकी अगर हम कुछ बात करें, लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पानी उठाने की गहराई होती है, इसमें लिखेंगे हेड ऑफ इसमें लिखेंगे हेड लिमिटेड अप टू 15 मीटर। मतलब इसकी जो हेड है वो 50 मीटर तक ही लिमिट होती है, उससे नीचे तक गहराई से पानी नहीं उठा सकता है, जिसका नाम क्या है, लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके बाद दूसरा इसकी विशेषता है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें जो हम लोग सॉफ्ट यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, तो लिखेंगे
हॉरिजेंटल सॉफ्ट इज यूज, ठीक है, यूज, ठीक है। उसके बाद थर्ड लिखेंगे वॉल्यूट टाइप केसिंग इज used without volute type casing is used without guide wing, ठीक है, बिना गाइड वेन के। इसका क्या है कि इसके 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। जो लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसको कितने इसका हेड की जो लिमिटेशन होती है अप टू 15 मीटर होती है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स होते हैं और इसमें जो केसिंग लगा होता है, केसिंग हमने बताया था, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है, सपोज करिए सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, तो ये आपका हो गया इंपेलर और इसके ये जो चारों तरफ ये है जिससे ढका हुआ है इसी को हम लोग केसिंग कहते हैं। तो जो लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें जो केसिंग होती है वो कैसी होती है, वो होती है वॉल्यूट टाइप। कैसी? वॉल्यूट टाइप विदाउट गाइड वेन। इसमें गाइड वेन नहीं होता है। गाइड वेन इसके इस तरह चारों तरफ से लगा होता है लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर का। ये जो है अगर हम मीडियम की बात करें, इसकी जो डेप्थ होती है 15 टू 40 मीटर होती है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे यूजुअली। अच्छा, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें जो वही होता है कि वॉल्यूट टाइप केसिंग होती है और उसके साथ साथ क्या होता है, गाइड वेन होता है। तो ये लिखना है वॉल्यूट टाइप केसिंग विथ गाइड वेन, ठीक है। ये हो गया। ये दूसरा आपका है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 14 मीटर की गहराई से पानी उठाता है, मतलब इसका जो हेड का लिमिटेशन होता है वो 40 मीटर से अधिक होता है, ठीक है। 40 मीटर से अधिक होता है यूजुअली। मल्टी स्टोर्ड सॉफ्ट की अगर हम लोग बात करें, सॉफ्ट जो है इसका या तो हॉरिजॉन्टल होगा और या फिर वर्टिकल होगा। एल बराबर हॉरिजॉन्टल, बी बराबर वर्टिकल। देखिए इसको साइड में हमको समझना है। पहला हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड की बात करें तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो 3 तरह का होता है, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। तो जो लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो अप टू 15 मीटर तक कार्य करता है और इसका जो सॉफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल होता है। मीडियम हेड की बात करें 15 से 40 मीटर की गहराई तक होता है और उसके बाद वॉल्यूट टाइप केसिंग होता है और बिना गाइड वेन का होता है, ठीक है, बिना गाइड वेन का होता है, विदाउट गाइड वेन। उसके बाद इसकी अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 40 मीटर होता है और यूजुअली या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। मल्टी स्टोर का मतलब होता है कि एक ही में कई सारे, जैसे मान लो आपको बहुत हाई तक पानी उठाना है, बहुत अधिक ऊंचाई तक पानी ले जाना है, तो उसमें क्या करते हैं, ठीक है, उसमें अब एक के साथ साथ और भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टोर्ड अरेंजमेंट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, दूसरा नंबर है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ केसिंग।
सेकंड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दूसरा प्रकार का है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ केसिंग। केसिंग आप लोगों को मालूम है, इसके पहले हमने केसिंग के बारे में आपसे बताया है, जिसमें इंपेलर होता है ना, चारों तरफ से ढका होता है, केसिंग के द्वारा ढका होता है। तो केसिंग के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें पहला लिखेंगे वॉल्यूट केसिंग। पहला क्या है, हमने भी बताया था ना, वॉल्यूट केसिंग। वॉल्यूट केसिंग फर्स्ट है वॉल्यूट केसिंग। वॉल्यूट केसिंग की विशेषता क्या है, लिखेंगे वॉल्यूट केसिंग इज अ स्पाइरल फॉर्म विथ वॉल्यूट केसिंग is spiral form with increasing cross section area toward water head, water discharge, head। ठीक है। जो वॉल्यूट टाइप केसिंग क्या होती है, सपोज करिए आपका केसिंग है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है भैया। और इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है आप देखेंगे, ये एरिया जो है जैसे हम लोग डिस्चार्ज वाटर की तरफ बढ़ेंगे, वो एरिया इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर इस तरह का जब जो केसिंग होता है जिसमें डिस्चार्ज वाटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते एरिया बढ़ती जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूट केसिंग कहते हैं। तो अगर जिस पंप में ये यूज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूट केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या कहते हैं, वॉल्यूट केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। दूसरा लिखेंगे सेकंड लिखेंगे सेकंड है वोर्टेक्स केसिंग। देखिए वोर्टेक्स केसिंग एक प्रकार का जो वॉल्यूट केसिंग होता है उसी के समान होता है, लेकिन इसमें लिखेंगे ए सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस्ड, ए circular chamber introduced between casing and impeller, ठीक है, between casing and impeller। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, सपोज करिए हमारा केसिंग है और इसमें इंपेलर है, ठीक है, केसिंग हो गया और एक इंपेलर हो गया, ठीक है, इंपेलर हो गया। अब इसी के बीच में एक क्या होता है, सर्कुलर चैम्बर होता है, इस तरह से। अगर किसी इंपेलर में सर्कुलर चैम्बर हो साथ में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है वोर्टेक्स केसिंग। और जिस पंप में यूज होता है तो उसको कहते हैं वोर्टेक्स केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। उसको हम लोग
वर्टेक्स केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। उसके बाद थर्ड लिख लेंगे, एक और है थर्ड नंबर, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू केसिंग की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू केसिंग में पहला हो गया क्या, पहला हो गया वॉल्यूम टाइप केसिंग, दूसरा हो गया वर्टेक्स केसिंग, अब तीसरा जो है वो है डिफ्यूजर केसिंग। थर्ड लिखेंगे डिफ्यूजर, डिफ्यूजर डिफ्यूजर केसिंग की बात करेंगे, ठीक है, डिफ्यूजर केसिंग। अब ये जो डिफ्यूजर केसिंग है इसको आप लोग सभी लोग लिख लेंगे, द इम्पेलर सराउंडेड बाय ए सीरीज ऑफ द impeller surrounded by the impeller surrounded by a series of guide blade with mounted ring, ठीक है। तो अगर इस तरह से इंपेलर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफ्यूजर कास्टिंग कहते हैं, डिफ्यूजर केसिंग कहेंगे किसे, जो हमारा क्या है, इंपेलर सराउंडेड बाय ए सीरीज ऑफ गाइड ब्लेड। जो इंपेलर है, सपोज करिए आपका एक कास्टिंग हो गया जिसको हम लोग केसिंग भी कहते हैं, ठीक है, यहां पे इसका इंपेलर हो गया। अब इस इंपेलर के, सपोज करिए इंपेलर हो गया, ठीक है, इंपेलर का वेन हो गया, वेन हो गया। अब इसके ऊपर जो है इस तरह से, ठीक है, ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है, ब्लेड लगे होते हैं और वो इस तरह से लगे होते हैं। इस तरह से ब्लेड लगे होते हैं और इसमें रिंग लगे होते हैं। तो इस तरह की अगर संरचना होती है तो उसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग डिफ्यूजर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजर। तो अगर हम किसी पंप में डिफ्यूजर यूज करते हैं तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, डिफ्यूजर केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये क्या होता है, इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए डिफ्यूजर केसिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर की। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो एक तो किसके आधार पर, केसिंग के आधार पर। केसिंग तीन प्रकार का होता है, एक तो वॉल्यूट, वर्टेक्स और तीसरे नंबर पे डिफ्यूजर केसिंग होता है। उसके आधार पर हम लोगों ने पंप पढ़ा। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेड, तो लो हेड, मीडियम, वर्किंग हेड जिसको कहते हैं। तो लो हेड, मीडियम हेड और हाई वर्किंग हेड के प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंपेलर। तीसरा क्या भैया, थर्ड नंबर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंपेलर। इंपेलर की संख्या के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें पहला लिखेंगे सिंगल स्टेज पंप। फर्स्ट क्या, कौन सी पंप होती है, सिंगल स्टेज पंप, ठीक है। इसमें क्या है, केवल सिंगल इंपेलर यूज होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लिख लेंगे इफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप
सेंट्रीफ्यूगल पंप consist only one impeller, ठीक है। तो उसको कहेंगे सिंगल स्टेज पंप, उसकी क्या कहेंगे, सिंगल स्टेज पंप। उसके बाद दूसरा नंबर है मल्टीपल स्टेज पंप, दूसरा है मल्टीपल ठीक है भैया, मल्टीपल स्टेज पंप। मल्टीपल नहीं लिखेंगे, मल्टी लिखेंगे भैया, मल्टी स्टेज पंप, मल्टी स्टेज पंप। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है, यहां पर जैसे केवल एक ही इंपेलर यूज होता था, यहां पर दो या दो से अधिक इंपेलर जब यूज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज पंप, ठीक है। तो ये हो गया किसके आधार पर, नंबर ऑफ इंपेलर के आधार पर पंप का क्लासिफिकेशन। चौथा क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ इंपेलर। टाइप्स ऑफ इंपेलर, इंपेलर के आधार पर भी जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो टाइप्स ऑफ इंपेलर में अगर हम लोग देखें तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो फर्स्ट है इसको कहते हैं ओपन इंपेलर, मतलब ओपन इंपेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। ओपन इंपेलर का मतलब आप समझ लीजिए कि जो इंपेलर लगा होता है, सपोज करिए इंपेलर लगा हुआ है, ठीक है, इंपेलर लगा हुआ है, ए इंपेलर है, ठीक है भैया। तो ये बिल्कुल खुला रहता है, इसमें ब्लेड नहीं, प्लेटें नहीं लगी होती हैं दोनों तरफ, तो इसको ओपन इंपेलर कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ मिक्सचर वाटर। मिक्सचर वाटर का मतलब होता है कि जिसमें सैंड हो, है ना, सैंड युक्त जो वाटर होते हैं, मडी वाटर होते हैं, उनको लिफ्ट करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेमी ओपन इंपेलर। जो सेमी ओपन इंपेलर होता है इसमें क्या है, सेमी ओपन इंपेलर में पीछे की साइड, बैक साइड में प्लेट लगी होती है और आगे की साइड प्लेट नहीं होती है, ठीक है। बैक साइड में प्लेट लगी होगी, फ्रंट साइड में प्लेट नहीं होती है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सीवेज स्लश का जो पानी होता है उसको लिफ्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं जो हमारा शुगर इंडस्ट्री होता है, मोलेसेस को लिफ्ट करने के लिए, या फिर ऐसी जगह पर करने के लिए जहां पर कूड़ा करकट वाले पानी होते हैं, ठीक है, गंदे पानी होते हैं, उनको लिफ्ट करने के लिए सेमी ओपन इंपेलर का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। थर्ड है क्लोज इंपेलर, ठीक है। क्लोज इंपेलर का प्रयोग अगर हम लोग देखें तो क्लोज इंपेलर का प्रयोग किया जाता है प्योर वाटर को लिफ्ट करने के लिए। तो क्लोज इंपेलर का मतलब है कि वो आपको दिखाई नहीं देगा, दोनों तरफ से, आगे से भी पीछे से भी क्या होती है, फ्रंट एंड बैक साइड से प्लेटें लगी होती हैं, पूरी तरह से बंद होता है। तो उसमें आपको जो इंपेलर का वैन है, इंपेलर वेन जो है दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। सभी लोगों को मेरी तरफ से, संस्था की तरफ से जय हिंद, जय भारत।